नमस्कार। आज हम एक कह सकते हैं एक आध्यात्मिक सफर को समझने वाले हैं। ये सफर है खुद में बदलाव लाने का और साथ ही एकता की शक्ति को पहचानने का। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें सिर्फ अंदर से नहीं बदलता, बल्कि ये भी सिखाता है कि मिलकर कितने बड़े-बड़े काम किए जा सकते हैं। अच्छा, इस पूरे सफर की जो नींव है ना, वो एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही गहरी बात पर टिकी है। वो ये है कि ज्ञान के जो अनमोल रत्न हैं, उन्हें सिर्फ अपने पास जमा नहीं करना है। नहीं, उन्हें दूसरों के साथ बांटना भी है। मतलब ज्ञान लेना और फिर उसे आगे देना। बस यही इस रास्ते का असली सार है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि इस सफर में कौन-कौन से पड़ाव आने वाले हैं। सबसे पहले हम एक दिव्य शिक्षक से मिलेंगे, फिर कांटे से फूल बनने का जो सफर है उसे तय करेंगे। इसके बाद याद की जो छिपी हुई शक्ति है उसे खोजेंगे और फिर देखेंगे कि एकता कैसे चमत्कार कर सकती है। और आखिर में अपनी सही मंजिल, एक नई दुनिया की ओर उसे समझेंगे। तो हमारे सफर का जो पहला कदम है, वो है ज्ञान के सोर्स को, उसके स्रोत को समझना। यहीं पर हम उस दिव्य शिक्षक से जुड़ते हैं जो हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि एक बहुत ही कीमती विरासत भी सौंपते हैं। इन सारी शिक्षाओं के केंद्र में है शिव बाबा। उन्हें परमपिता और आत्मा को पावन करने वाला, मतलब शुद्ध करने वाला माना गया है। और जानते हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो ये है कि वो सिखाते तो हैं, पर बहुत ज्यादा प्यार से, बिना किसी भी तरह का दुख या कष्ट दिए। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इतनी गहरी शिक्षा का जो निचोड़ है वो बहुत ही सरल है। बस एक ही निर्देश है, मुझे याद करो और चक्र को याद करो। अब यहां चक्र का मतलब है समय का और खुद को बदलने का जो चक्र है वो। बस इसी एक चीज को याद रखने की प्रैक्टिस ही हमें उस अनमोल विरासत और उस गहरे बदलाव की तरफ ले जाती है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो पर्सनल जर्नी है ये आगे कैसे बढ़ती है। इसको समझाने का जो सबसे खूबसूरत तरीका है वो है एक रूपक, अपने स्वभाव को एक कांटे से फूल में बदलना। सीधी सी बात है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जाना। देखिए, एक कांटा होने का मतलब क्या है? मतलब क्रोध, दुख, अपवित्रता, इन जैसे अवगुणों से भरा होना। और दूसरी तरफ लक्ष्य क्या है? एक फूल जैसा बनना, यानी शांति, प्रेम और पवित्रता से भरपूर। और हाँ, इन शिक्षाओं में क्रोध को एक बहुत बड़ा कांटा माना गया है, वो कांटा जो दूसरों को सबसे ज्यादा चुभता है। तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव आखिर होता कैसे है। सबसे पहला स्टेप है अपने अंदर के कांटों को पहचानना। फिर याद यानी कि योग, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। और फिर दूसरों की सेवा करके उन्हें भी सही रास्ता दिखाकर एक सच्चा खुशबूदार फूल बनना होता है। तो अब बात करते हैं उन खास तरीकों और मेंटल स्टेट्स की, मतलब उन मानसिक अवस्थाओं की जो इस अंदरूनी बदलाव में हमारी मदद करती हैं। ये उपमा क्या खूब समझाती है कि याद आखिर काम कैसे करती है। सोचें, जैसे एक साफ सुथरी सुई अपने आप एक चुंबक की तरफ खिंच जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही पिता की याद आत्मा पर जो अपवित्रता का जंग लग गया है उसे हटा देती है और आत्मा को फिर से शुद्ध बना देती है। एक और बड़ा ही पावरफुल आइडिया है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अपने ही अंदर आत्मचिंतन का, सेल्फ रियलाइजेशन का चक्र घुमाना। और जो लोग ऐसा कर पाते हैं ना, वो सिर्फ खुद को नहीं बदलते, नहीं, वो तो दूसरों के लिए भी रोशनी का एक स्तंभ, एक लाइट हाउस बन जाते हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, दूसरों की मदद करने के लिए ना ढेर सारे शब्दों की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है अपने अंदर की अवस्था की, क्वालिटी की। जब कोई आत्म अभिमानी स्थिति में होता है, मतलब सोल कॉन्शियस स्टेज में, तो उसके कहे कुछ शब्द भी सीधा निशाने पर लगते हैं। अच्छा, अभी तक तो हमने बात की पर्सनल एफर्ट की, व्यक्तिगत कोशिशों की। लेकिन अब हम उस कमाल की शक्ति की तरफ बढ़ते हैं जो तब पैदा होती है जब शुद्ध आत्माएं एक साथ मिलकर काम करती हैं। इसी एक हुए ग्रुप को, इसी यूनिफाइड ग्रुप को संगठन कहा जाता है। अरे ये एक ऐसी ताकत है जहां सभी के विचार, सभी के संकल्प एक हो जाते हैं। और जरा सोचिए, ऐसा समूह तो फिर कुछ भी हासिल कर सकता है ना? लेकिन एक मजबूत संगठन बनाने के लिए कुछ खास गुण चाहिए होते हैं, जैसे कि एक दूसरे पर अटूट विश्वास होना चाहिए, दूसरों के नेचर को, उनके स्वभाव को एडजस्ट करने की शक्ति होनी चाहिए, सामना करने वाला दिल नहीं बल्कि एक रहम दिल होना चाहिए, किसी की कमजोरी को प्यार से बदलने की क्षमता हो, और सबसे जरूरी, कभी भी अतीत को आज पर हावी ना होने देना। और यहां एक बहुत ही गहरी बात कही गई है,
अटूट एकता और विश्वास बनाने की सबसे बड़ी प्रैक्टिस क्या है? वो ये है कि दूसरे की गलती को अपनी गलती समझना। जब ऐसा होता है तो ग्रुप और भी ज्यादा और भी मजबूत हो जाता है। और चलिए, अब आते हैं इस पूरे आध्यात्मिक सफर की मंजिल पर, इसके अंतिम लक्ष्य पर। आखिर ये सब किस लिए है? अंतिम लक्ष्य जो है वो बिल्कुल साफ साफ बताया गया है। वो ये है कि इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, अपना पूरा ध्यान अपनी मंजिल पर लगाओ। और वो मंजिल क्या है? वो है शांति का घर और सुख की दुनिया। लक्ष्य ये है कि शरीर को बड़ी ही सहजता से छोड़ना है। और इसके लिए जो मिसाल दी गई है वो कितनी अनोखी और यादगार है। कहा गया है कि शरीर ऐसे छूटे जैसे मक्खन से बाल, मतलब बिल्कुल बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी तकलीफ के। यही तो है वो वैराग्य की सबसे ऊंची अवस्था। लेकिन हाँ, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए लगातार कोशिश तो करनी ही होगी। ध्यान और गहरा चिंतन, इसकी जरूरत तो पड़ेगी ही। नींद को जीतना, लगातार याद में रहना और ज्ञान के सागर का मंथन करते रहना, असल में यही तो साधना है। तो ये जो पूरा सफर हमने समझा, ये हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो हम में से हर किसी को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है कि जिंदगी का वो कौन सा कांटा है जो अब एक खूबसूरत फूल बनने के लिए पूरी तरह तैयार है।